हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे कि पता है कि आपको यहाँ पर कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको कराया जा रहा है। यहाँ पर सरलीकरण जो चैप्टर होता है मैथमेटिक्स के अंदर, उसके मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ जुड़िए और अपने प्रिपरेशन में चार चांद लगाइए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक होगी, बिल्कुल जिसे कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। एक ही लाइन में क्वेश्चन को आप खत्म कर दो, विद इन सेकंड आप सवाल को सॉल्व कर देगो। आइए मेरे साथ जुड़िए और पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर नजर आता हुआ क्या क्वेश्चन है, आइए। पहला क्वेश्चन दिया इसने, बच्चे बोला है कि a अपॉन बी बराबर दिया 3/2 और इफ देन फाइंड वैल्यू पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। कंसेप्ट जानने के बाद ये सवाल आपको विद इन सेकंड आप सोल्व कर दोगे। आइए कैसे सोल्व करेंगे बच्चे। जब ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 दी हो, ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 2, यानी एनीबडी एक्स, क्या एनीबडी एक्स, ए या बी की कोई भी वैल्यू दी हो, या आपके सामने एक ऐसा सवाल आया हो और देखना बच्चे पावर क्या हो, ऊपर सेम हो, क्या पावर क्या हो, ऊपर सेम हो, तो इस केस में ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे, 2 हो जाती है। जो नंबर दिए हैं वो 2 हो जाते हैं। जैसे कि मैं ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो 3 लिख दिए, 3 का वर्ग कितना होता है बच्चे 9, बी की वैल्यू कितनी 2, कितना हो जाएगा 4 अपॉन, एक बार बच्चे इसको घटाना, 9 4 13, 13 अपॉन कितना 5। इसका बच्चे आंसर आ चुका, क्या आ चुका 13/5 आंसर हुआ हो चुका। कब कंसेप्ट आपको अप्लाई करना बच्चे, जब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ऊपर जो ऊपर और नीचे बच्चे पावर क्या इक्वल सेम बन रही हो। यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है और यहाँ भी 2 पावर है। इस केस में क्या बच्चे, इसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। बात समझ आती है नहीं आती। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी बार पेपर के अंदर आया हुआ है। ये सवाल आपको समझ में आ गया। ये बच्चे जब ही काम करेगा जब आपस में पावर इक्वल हो। अगर बच्चे एग्जामिनर थोड़ा सा सियाना बन जाए, डस्टर कहां पर है, टेक्निकल वाले भाई जरा डस्टर को दे रहे ठा करके, आ गया। अगर एग्जामिनर बच्चे थोड़ा सा सियाना बन जाए, एग्जामिनर बच्चे क्या थोड़ा सा सियाना बन जाए और वो कह दे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू बताओ, कह दे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू बताओ, तो बच्चे इस केस में आप अंदर ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ऊपर पावर क्या है 2 बनने लग रही है और नीचे क्या है बच्चे 1 बनने लग रही है, और इससे कि आपका सवाल क्या गलत हो जाएगा। इस केस में क्या करोगे बच्चे, आपका वर्गांतर बनना है, इसको आप क्या कर दोगे, एक बार जोड़ दोगे और एक बार क्या कर दोगे बच्चे घटा दोगे, a माइनस बी। इससे बच्चे कैंसिल आउट हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका आंसर बच्चे इस केस में 5 आ जाएगा। आपको आंसर में वेरिएशन समझ में आया बच्चे, आपको बच्चे आंसर में क्या वेरिएशन समझ में आया, आया, अरे आया। कितना बच्चे बढ़िया हैं, कमेंट करके कह रहे हैं कि सर समझ में आया, वेरी गुड। बहुत दिनों में आए हैं, हाँ सर बच्चे बहुत दिनों में आए हैं। अब क्लास डेली होगी, चिंता ना करें आपका। और हम आ चुके हैं, गब्बर इज बैक। हम बताएंगे कि YouTube पर आप कैसा पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स, तो बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाएंगे आपको, बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट, और आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। हमारे साथ जुड़िए और अपने प्रिपरेशन को धाएं धाएं कीजिए, धाएं धाएं कीजिए। आइए चलते हैं। और दूसरी बात, प्रेशर ना लें कि कोरोना चल रहा है, भाई कोरोना चल रहा, घर पर रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और एग्जाम आप क्लियर करोगे सेटिस्फाई, हमेशा लगे रहें। बच्चे ऐसा क्या होता है कि अब क्या है, लॉकडाउन लगा हुआ है, लगा हुआ है 1-2 दिन का जो भी है, कोचिंग ऑफलाइन सारे सेंटर बंद हैं, तो इसमें क्या बच्चे कुछ तैयारी को छोड़ देंगे, कुछ तैयारी को छोड़ देंगे, कुछ लगे रहेंगे। तो मैंने एक बात बताता हूं आपके बच्चे, कछुए और खरगोश की आपने कहानी सुनी होगी। खरगोश और कछुए की बच्चे आपने क्या कहानी सुनी होगी। खरगोश क्या बहुत स्पीड भागता है, भागता फिर रुक जाता, फिर भागता, फिर रुक जाता, फिर भागता, फिर रुक जाता, फिर भागता। क्या होता है बच्चे उससे, यानी उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। क्या नहीं है, कंटिन्यूटी, यानी उसके पास टैलेंट तो है लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन कछुए का एग्जाम्पल लीजिए, वो क्या बच्चे कंटिन्यूटी के साथ चलता रहता, कंटिन्यूटी के साथ चलता रहे, लेकिन उसमें क्या टैलेंट कम है। टैलेंट कैसे कम है, उसकी स्पीड बहुत तेज है, कछुए की स्पीड क्या बहुत कम, तो टैलेंट क्या है कम, लेकिन कंटिन्यूटी क्या है बच्चे ज्यादा है। तो कंटिन्यूटी के बेस पर, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी क्या होती है, व्हाट डिफाइंस कंटिन्यूटी, मतलब एक लक्ष्य को फोकस रखना, बस चलते रहना, चलते रहते वही कंटिन्यूटी, और आप एकदम सेलेक्टेड हो जाओगे। मेरी बात समझ में आती है आपको। आइए चलते, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको, कॉन्सेप्ट बता रहा था बच्चे, सवाल समझ में आया।
पहले सवाल में अंतर समझ में आया? बच्चे आप हमेशा लगे रहिए और आप दिन एक सक्सेस की तरफ, एक मुकाम की तरफ पहुंच जाइए। मैं आपको यहाँ पर हर सवाल करके दूंगा, हर सवाल जो आपकी इच्छा होगी मैं उस सवाल को करके दूंगा। बात समझ में आई बच्चे? इस सवाल और पहले सवाल में क्या अंतर है? बच्चे पढ़ने का तरीका क्या होता? आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, उसकी हमने ट्रिक बना दी, तो उस ट्रिक को आपको जानना है कि वो किस हद तक क्वेश्चनों में अप्लाई हो सकती है, किस हद तक हमें अप्लाई हो सकती है। बच्चे अधूरा ज्ञान भी खतरनाक होता है। क्या आपने अधूरा ज्ञान ले लिया और एग्जाम के अंदर बैठे, वो भी एक खतरनाक सिचुएशन है। या तो ज्ञान पूरा हो या हो ही नहीं, या तो ज्ञान पूरा हो या हो ही नहीं, लेकिन अधूरा ज्ञान आदमी को बर्बाद कर देता है। बात समझ में आ गई? बातें काफी हो चुकी है, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए, स्लाइड पर क्वेश्चन लग चुका है। क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए फटाक से। एक ममता है, ममता के पास 100 रुपए था, 50 रुपए, कुल 85 नोट है बच्चे। 85 नोट है, उनकी जो कीमत है बच्चे 5000 रुपए है। तो वो पूछ रहा है कि 50 रुपए के कितने नोट हैं बच्चे, 50,000 रुपए के कितने नोट हैं। तो इसको मैं बच्चे कंसेप्ट से कैसे बताऊंगा। बच्चे 85 नोट है, 85 क्या बच्चे नोट है, ठीक है। और एक नोट बच्चे 100 रुपए का है, एक नोट 50 रुपए का है। क्या है, मेरी बात को समझना जरा। एक नोट बच्चे 100 रुपए का है, एक 50 रुपए का है। तो मुझे बताने की 50 रुपए के कितने नोट हैं। तो बच्चे आपको जगह 85 नोट्स हैं, 85 नोट्स हैं, तो आपको 85 में दो भागों में तोड़ना है, सिंपल डिवाइडेशन। यानी कुछ इनमें से 100 रुपए के नोट रहे होंगे, कुछ 50 रुपए के नोट रहे होंगे। तो मैं अपनी कैलकुलेशन के आधार पर तोड़ लेता हूं बच्चे, इनको 40 और 45 मान लेता हूं। सुनना मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने मान लिया कि 40 तो है इसमें 100 के नोट, और 45 से बच्चे 50 के नोट। मेरी बात समझ में आई? और 40 और 45 जोड़ने पर बच्चे 85 आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि अगर मैं इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दूं, ये 100 की मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि मैंने 40 नोटों को बच्चे क्या है, 40 नोटों को मैंने क्या माना है, 100 के। तो बच्चे यहां से कितना है, 4000 रुपए, ठीक है। और 45 में 50 ही मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों? मैंने 50 रुपए का नोट माना। तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 2 5 चौक 22, ये हो जाएगा। क्या ये दोनों मिलकर कभी 5000 बना पाएंगे? क्या ये दोनों मिलकर 50,000 5000 बन पाएंगे? तो इसलिए बच्चे क्या है, ये गलत हो जाएंगे। तो इस सवाल को, मेरा मकसद क्या है, इस सवाल को बच्चे बाई ऑप्शन करना है। क्या इस सवाल को बच्चे क्या बाई ऑप्शन करना है। तो इसमें पहला दिया था 40, तो गलत हो गया। तो आइए मैं दूसरा ऑप्शन चेक करता हूं। एक इसमें दिया 70 ऑप्शन करके, तो मैं 70 तोड़ता हूं। तो मैंने मान लिया कि 70 नोट तो 50-50 के हैं, और 15 नोट क्या बच्चे 100 के हैं। अरे मेरी बात सुन रहे हो आप? मैंने मान लिया कि 70 नोट तो बच्चे 50-50 के हैं, और 15 नोट मान लिए मैंने 100 रुपए के हैं। तो मैं अगर इसमें 50 रुपए की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा बच्चे, 3500 आ जाएगा। और इसमें 100 की कर दो, कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। क्या ये दोनों मिलकर बच्चे 5000 बना पाएंगे? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, ये दोनों मिलकर आपस में क्या बच्चे 5000 बना पाएंगे। मेरी बात सुन आई? इन सवालों को कैसे झटके एंड लटके से बाई ऑप्शन से करना था। बात सुन आई आपको? तो इसमें क्या पहला 45 ऑप्शन में दिया था, तो 45 का मतलब है कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, कोई अपने आप में 100 होती है। जब 45 यानी मैं मान लिया कि 45 जो नोट 50-50 के हैं, तो बच्चे सिंपल है 40 नोट 100-100 के होंगे। लेकिन ये ऑप्शन गलत हो गया। अगले ऑप्शन में दिया कि 70 नोट है 50-50 के, ऑप्शन बी ले रहा हूं, और 15 जब 70 50-50 के हो गए तो 15 बच्चे 100-100 के बच्चे होंगे, दैट डिफाइन। तो मैंने 70 में 50 मिलते 3500 रुपया है। अगर 70 नोट बच्चे 50-50 के हैं तो कुल रुपया कितना आया, 3500 आया। और अगर 15 नोट मैंने मान लिया बच्चे 100-100 के, तो कितना है 1500, 3500 क्या 1500, बच्चे 5000 हो जाते हैं। आप बोलो सर बिल्कुल 5000 हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? अरे आती है समझ में इतनी? वेरी गुड। ये सवाल था आपके माइंड में घुस चुका होगा, यानी कैसे सवालों को बच्चे देखो सिलेक्शन तो हर कोई लेता है। अब यहां पर आपको सवालों को करने का तरीका और नजरिया आना चाहिए कि आप उस सवाल को कितने सेकंडों में सोल्व कर रहे हो। और मैं यहां पर ऐसे ही पढ़ाता हूं बच्चे, बाय ऑप्शन सोल्व क्वेश्चन कराता हूं मैं। आप यहां पर टाइमिंग तो आपको क्वेश्चनों में लगेगा ही नहीं बिल्कुल। एक बार मेरा कंसेप्ट जानने के बाद आप बोलोगे कि सवाल इससे आसान तो दुनिया में कुछ हाई नहीं था पहले। तो मेरा मानना है कि जो भी मुझसे पढ़कर जाता है वो बाय ऑप्शन ही सवालों को सोल्व करता है। मेरा यही ज्यादातर फोकस होता है कि हर कैंडिडेट मुझसे पढ़ने वाला बाय ऑप्शन सवाल को सोल्व करे। बात समझ में आई? ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोज क्लास होगी बच्चे, रोज। अब तक तो हम बिजी थे कहीं और, लेकिन अब तुम्हारे लिए बिजी होंगे हम।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी आपका सामने। आइए यह दिया बच्चे x बराबर √5 प्लस √3 बटे, ये दिया है, और एक y की वैल्यू दी है बच्चे यहां पर खूबसूरत सी। ये सरलीकरण चैप्टर आपको बहुत ही सिंपल सा लगेगा बच्चे, मेरे कंसेप्ट को जानना बच्चे, जरा कंसेप्ट को जानने की कोशिश करना। इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड आउट x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। तो आप कहां देख जाएगा, जरा ऊपर देख जाएगा बच्चे। ये कह रहा है कि बच्चे इसमें x प्लस वाई की वैल्यू बताओ, ये कह रहा मेरे से। बच्चे इस सवाल को देखने के बाद आपको कुछ नजर आया, कुछ नजर आया इस सवाल में देखने के बाद आया होगा बच्चे। अगर देखो इसमें क्या होता है, एक x की वैल्यू ये दी है और y इसका जस्ट अपोजिट दिया है। अरे बात समझ आती है, यानी x दिया है ये और y इसका क्या जस्ट अपोजिट है। अगर बच्चे मेरी एक बात बताओ, क्या मैं y को क्या 1/x लिख सकता हूं? आप बोलो सर बेहतरीन तरीके से आप 1/x लिख सकते हो, क्योंकि जो x की वैल्यू है जस्ट उल्टी वो y की वैल्यू है। तो आपको इतना समझ में भी आ गया, अगर मैं दोनों की आपस में गुणा करूं तो बच्चे ये सिचुएशन आएगी, कहीं ना कहीं आएगी। और 1/x को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, y लिख सकता हूं। और जब एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कि एक दूसरे के अपोजिट है, क्या इनकी वैल्यू 1 नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो मैंने यहां पर एक सवाल आपको तैयार कर दिया बच्चे, अगर इन दोनों की ये क्या पूछ ले, डॉट पूछ ले, क्या पूछ ले बच्चे, डॉट पूछ ले, तो उस केस में एक आंसर होगा। लेकिन मेरा यहां पर डॉट सिखाना नहीं है, आपसे पूछ रहा है कि यहां पर ये क्या वैल्यू होगी। तो आपको बच्चे क्या करना, 5 3, यानी इन दोनों नंबर को आपको जोड़ना प्यार से। जोड़ लिए बच्चे प्यार से, वेरी गुड। और फिर इनको दोनों को घटा के लिख देना बच्चे। तो आप बोले सर घटा, और 2 की आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। अरे बात सुन आई मेरी, मैंने क्या बताया बच्चे, 5 और 3 को तो जोड़ना है। सुन लो मेरी बात, ऊपर क्या 5 + 3 को तो जोड़ना है, जोड़ लिया बच्चे। और 5 + 3 में घटा दो, 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, इसको काट दो, 5 3 8। तो बच्चे इसका आंसर 8 हो जाएगा। इस केस में बच्चे इसका क्या है बच्चे, वो 8 आंसर आने लग रहा होगा। मेरी बात समझ में आती है आपको या नहीं आती? आती है। तो क्या करना था, 5 + 3 को जोड़ना है और इसमें से इसको घटाकर 2 से मल्टीप्लाई करनी है और इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको कितना टाइम लगा इस सवाल को सोल्व करने में, लेकिन ये कब सिचुएशन में काम करेगा, जब ये संख्या इसका जस्ट अपोजिट दी हो। यहां पर कुछ भी नंबर दे देगा, वो कुछ भी दे देगा। तो मैं एक होमवर्क के लिए सवाल देता हूं बच्चे, उस सवाल को आप करके लाना घर से, ठीक है ना। इतने तो आप सिंसियर बच्चे हो, जरा सभी नोट कर लेना इसको। होमवर्क का सवाल है, √7 √5 √7 - √5 और यहां पर √7 - √5 बच्चे √7 + √5। तो मुझे बताओगे बच्चे आप x y बराबर क्या आएगा यहां से, और x + y बराबर क्या आएगा। ये दोनों क्वेश्चन मुझको करके दिखाने हैं आप, और कमेंट में बच्चे इनका आंसर भी दोगे आप। मेरी बात समझ में आती है आपको या नहीं आती? समझ में आ रही है आपको? तो आपको क्या, इन दोनों की वैल्यू निकालकर मुझे आप कमेंट में भी आंसर दोगे। बात समझ में आती है? चलिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन की तरफ। इसमें आगा होगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बच्चे। ये दिया है और b की वैल्यू दी है, जस्ट इसकी उल्टी दी है। बेहतरीन क्वेश्चन लिए मैंने ये, जिससे कहते हैं बेहतरीन। ये क्वेश्चन है, ये पूरे ऊपर रूट है। और ये हमसे क्या पूछ रहा, फाइंड पूछ रहा है a² + ab + b² अपॉन a² माइनस का ab प्लस का b²। बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। एक तरीका बच्चे अपने बेसिक से करते चले जाएं, लेकिन हमें बेसिक से करवाना नहीं है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ये बच्चे क्या a, उसका जस्ट उल्टा b है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बच्चे, ऊपर क्या करना है, आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा मेरे साथ। तो मैंने बताया था कि किसी, जैसे कि मैंने a² + 1/a² निकालना, तो आप बोलते थे k² में से आप 2 घटा दीजिए, है नहीं, ये तो करते थे। और यहां भी ये कैसे करते थे, मैंने आपको अलजेब्रा बहुत अच्छे से बताया। तो a² + b² को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, आप 1/a² निकल सकते हैं। तो a² + b² को मैं क्या लिख सकता हूं, आप बोलो सर k² - 2 लिख सकते हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे अपोजिट है तो a + b क्या होगा, -1 होगा।
बात समझ में आती है, बटे तो ए स्क्वायर माइनस यहाँ भी ये बनेगा के स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 बन जाएगा। चलिए इतने तो आप समझदार हो। यहाँ प्लस था, यहाँ आ जाएगा -2 में से क्या गया, यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -3। बच्चे ये सिचुएशन आ गई, ये सिचुएशन आ गई, यानी इसका आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके स्क्वायर में से एक कम होगा और उसके एक स्क्वायर में से 3 कम होगा। बाई ऑप्शन चेक करते हैं इसमें। पहला ऑप्शन बच्चे दिया 0.75, दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें 1.33, तीसरा ऑप्शन दिया है 0.6, फोर्थ ऑप्शन दिया है 1.66। क्या 0.75 को क्या लिख सकता हूं बच्चे, आप बोलोगे सर क्या लिख सकते हैं, 3/4। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 8/6 लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, 3/5। इसको क्या लिख सकता हूं, 5/3। तो बच्चे ये ऑप्शन में, अब मुझे बाई ऑप्शन जाना, मतलब के स्क्वायर मतलब होता है किसी का वर्ग, यानी वर्ग में से एक संख्या कम, वर्ग में से एक संख्या कम कहां दिखा रही, यहां तो दिख नहीं बच्चे, यहीं दिख रही है। और नीचे कह रहे वर्ग में से 3 संख्या कम कहां दिख रही, यहां दिख रही है बच्चे, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका 8/6 आंसर है। इसका क्या बच्चे, 8/6 आंसर है। मेरी बात समझ में आई, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है ये। अगर आप इसको बेसिक से करने जाओगे ब्लैक बोर्ड बढ़ जाएगा बच्चे, उससे क्या फायदा यार। आप मुझे सिलेक्शन कराना बच्चे, मुझको आपको मैथमेटिक्स में विद्वान नहीं बनाना। बात समझ में आई आपको, तो ये समझ में आ गया, जिसने मेरे साथ अलजेब्रा पढ़ा होगा उसको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी इसका जो उत्तर आने लग रहा होगा उसके वर्ग में से एक संख्या कम होगी और उसके स्क्वायर में से 3 संख्या कम होगी नीचे। तो बच्चे ए के ऑप्शन मेरा प्यारा सा लिखा हुआ था, यही आंसर था। अरे बात समझ में आती है नहीं आती, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये तो यहां तक तो बच्चे देखो क्वेश्चन ही था ये रहा। तो बच्चे सोल्यूशन तो सिर्फ एक लाइन का ही है, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या बच्चे, एक लाइन का ही तो आंसर है। बात समझ में आ गई आपको। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसको ना समझ में आए वो कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा डिस्कस कर दूंगा। या बच्चे ऑनलाइन पढ़ने का क्या फायदा, ऑफलाइन में क्या अंतर है, हमने एक बार सवाल पढ़ा दिया आपको, एक बार मैंने आपको सवाल पढ़ा दिया तो मिटन गया और फिर आपके पास चला गया। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, ये वीडियो आपके पास पड़ी रहेगी, जब आपको मन करे तब देख लेना इसको। बात समझ में आती है, चलिए आती है तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। फाइंड कह रहा है, ये क्या कह रहा, x² + y² अपॉन x² - y², ये कह रहा मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये सवाल आपसे होगा, मैं आपके जरा कमेंट देख रहा हूँ, सब कुछ विजुअल चल रहा है या नहीं चल रहा, वेरी गुड, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। आइए तो बच्चे मैंने एक बात बताई थी आपको प्यारी सी, क्या बात बताई थी छोरो, मैंने बताई थी कि अगर पावर दोनों ऊपर सेम हो, क्या है, इक्वल हो, यानी ऊपर नीचे पावर का क्या बैलेंस हो, तो आप क्या है सीधा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू बच्चे आप सीधा 3 लिख सकते हो। तो इस केस में 1 की वैल्यू क्या 3 आ जाएगी, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है बच्चे, तो 1 माइनस 9 हो जाएगी, यहाँ से 10 बटे क्या आ जाएगा 8, लेकिन माइनस का सोल्व करोगे माइनस का 5/4 आंसर होगा। सोल्व करोगे बच्चे क्या 5/4 आंसर लग रहा होगा। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर इसे बाई ऑप्शन कराइए, तो बच्चे 5/4 को आप x की जगह रख कर देख लेना, y की जगह रख कर देख लेना, आपकी वैल्यू वहां से भी आ जाएगी। बात समझ में आती है, यानी कहने का मतलब है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 रख के देख लेना, सिंपल यही आ जाएगा। आप बोले सर यहाँ पर तो माइनस आ रहा है, तो बच्चे जब इसको मैं माइनस का स्क्वायर करता हूँ तो बच्चे वो पॉजिटिव संख्या बन जाती है, तो इस प्रकार इस पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, पर पॉजिटिव ही संख्या आएगी। मेरे लफ्जों को और मेरी बातों को प्यार से सुनना मेरे बच्चों, जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अच्छे से सवाल को सोल्व कर पाओ। बात समझ में आ गई ये सवाल आपको। तो इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या बच्चे, जब ऊपर नीचे पावर सेम हो तभी इस फंडे को अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने इसको पहले शायद सवाल था, मैंने इसमें डिफरेंस करके भी आपको बताया, तो सेकंड सवाल इसलिए ले लिया कि आपको माइंड में अच्छे से घुस जाए। तो पहले सवाल को दोबारा कर से देख लेना, जिससे कि वो भी आपको अच्छा समझ में आए। आइए चलते अपने अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये दिया x की वैल्यू 5, y/8, एक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे आज हम, x + 5/3
y+8 ये दिया। तो इस सवाल को मैं बच्चे कैसे करूँगा? तो बच्चे देखो पावर ऊपर नीचे सेम है, तो x की वैल्यू कितनी 5 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 ही आ जाएगी। तो जब 5 यहाँ रखोगे तो 10 आ जाएगा और यहाँ पर रखोगे 16 आ जाएगा। तो बच्चे डबल डबल है तो आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो बच्चे ये नंबर लिखा हो ना सेम यही इसका आंसर होगा। ये नंबर लिखा ये सेम इसका आंसर होगा। बात समझ में आई मेरी? अरे समझ में आ गई आपको? यानी ये जो नंबर लिखा हो ना सेम यही क्या इसका आंसर होगा। अगर जो संख्या जो x और y की वैल्यू वही दी है जो कि क्वेश्चन में हमको दिया है तो जस्ट उसका क्या है वही उसका आंसर हो जाएगा। वेल डिफाइन। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये उसकी वैल्यू बतानी है मुझे भाई। अरे लड़कों बता दो, अरे बता दो छोरो, क्या आएगा इसका आंसर? तो आप बोलोगे सर आपने तो हमारी बेइज्जती सी कर दी, उसी सवाल को दोबारा लिख दिया। अरे बच्चे ये आपको रिपीटेशन इसलिए कराया जाता है जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये बच्चे कह रहे थे अभी कमेंट में कह रहा है एक निहाल सिंह कि कह रहा है सर ऊपर नीचे तो पावर सेम है, एक्स की वैल्यू सीधा 3 रख दो और वाई की वैल्यू 2 रख दो। अरे एक्स की वैल्यू 3 रख दो, वाई की वैल्यू 2 रख दे। भाई रख दे निहाल सिंह। तो यहाँ पर 2, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, 3 का वर्ग हो जाएगा बच्चे +3, वाई स्क्वायर वैल्यू 2 गुणे 4 हो जाएगा बच्चे 3 गुणा एक्स की वैल्यू कितनी 9 हो जाएगा यहाँ से -2, वाई स्क्वायर वैल्यू कितनी यहाँ से 4 आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, 4 12 30 हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 30 सोल्व होकर आएगा और 9 3 27 -8/19 आ जाएगा। तो ये बच्चे इसका आंसर होगा निहाल सिंह। आया श्याम जी? निहाल सिंह क्या आंसर होगा इसका 30/19 होगा। मेरी बात आपको समझ में आती है या नहीं आती? वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड। ओके, आई बात समझ में आपको? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपना समय बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। आपका फतूर आज इन सवालों से दूर हो जाएगा बिल्कुल। टफ टफ चल जाते रहते हो सवालों को, और देखेंगे मैं पोस्टमार्टम कैसे करता हूं। ये सवाल है बच्चे आपके सामने। तो आप बोलोगे सर इसमें पावर ऊपर नीचे क्या है इक्वल है यानी वेरिएबल है। तो बच्चे आप इस केस में भी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 रख दोगे। क्या है? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या बच्चे इसमें भी 5 रख दोगे। आइए रखते हैं। तो 4/7 को तो बच्चे आपको यहीं रखना है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ। आइए तो y की वैल्यू मैं क्या रखूं 5 रखता हूं। 2 गुणे 5 -4/2 × 5 + 4। मेरी बात सुनना आती है? तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 के बोलेगे सर आप 6 बचता, 5 दूनी 10 4 14, यानी 4/7 ऊपर बचेगा कितना 6 और नीचे बचेगा 14। तो सिंपल 3/7, 7 ले लेना आंसर, 4 3 7 आ जाएगा, 7/7 कैंसिल आउट करोगे बच्चे 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे 1 इसका आंसर आने लग रहा होगा। मेरी बात सुनना आती है आपको? वेरी गुड, अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड निहाल सिंह। अरे सर गजब, अरे नालायक को रह दो। आइए कैसा समझ में आता है? ये जहरीले जहरीले सवाल जब मार्केट में पेपर के अंदर आएंगे तो आप जहर बिखेरोगे पेपर के अंदर भी। बच्चे कंटिन्यूटी क्लास होगी, अब डेली क्लास होगी इस पर। अब हम कहीं नहीं जाने वाले और जीएस की भी क्लास आपकी चल रही देखा आपने अभी, और हम बहुत जल्दी इसमें कोई नया प्लान करने वाले भी हैं। तो आप बने रहिए इस चैनल पर, आपको बिल्कुल क्रीम ला के दी जाएगी। अच्छा निहाल सिंह रहने दे, चलो ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा है कि a + b + c/c का मान ज्ञात करो। c का मान ज्ञात करो। बच्चे देखो ऊपर नीचे पर पावर 3 थी, एक ही और नीचे भी एक ही है, तो सीधा रख दो। a की वैल्यू 3 3 4, तो जोड़ दीजिए। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू कितनी 7, तो 3 + 4 + 7 और नीचे क्या c क्या 7, 4 3 7 7 7 14, 14/2 क्या आ जाएगा? अरे कितना आ जाएगा 2 इसका आंसर होगा।
बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सवाल को जरा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको? आइए, आइए ये सवाल दिया 3x माइनस 5y बराबर 5। सवाल इंपोर्टेंट है बच्चे भी। x अपॉन एक्स प्लस वाई 5/7। अब तक मैंने जो सिखाया उसमें वेरिएशन क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है बच्चे आपसे। आइए कराता हूं बच्चे, क्या पावर इक्वल है नीचे, तो x की वैल्यू तो सीधी 5 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे यहां पर कैसी करें y की वैल्यू रखनी है बच्चे। जब x की वैल्यू में 5 आ चुकी है तो 5 वैल्यू यहां पर रख दीजिए। तो यहां पर रख दीजिए 3 गुणे 5 माइनस 5y अपॉन 5। तो 5 × 15, 15 में से 5 गए तो माइनस के 10 बचेंगे बच्चे, माइनस के 5 अपॉन माइनस का 10। तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चे यहां से 2। y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 5 है। आपसे खूबसूरत सवाल में पूछा कि 5y की, तो 5 माइनस का 2, अरे लिख जा 5 माइनस का 3, क्या बचेगा मेरे बब्बर शेरो रसगुल्लो? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गई? तो सवाल आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं बच्चे। छोटी छोटी वीडियो के अंदर खूबसूरत खूबसूरत सवालों को पढ़ेंगे। आप भी घर पर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि सभी एग्जाम क्या हो चुके हैं, पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। लेकिन आप तैयारी मत छोड़ना, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत बड़ा एक चैप्टर है अपने आप में, कि ये सक्सेस की तरफ दिन पर दिन बढ़ता जाता है। अगर बच्चे देखें मैं जीने की सीढ़ी पर खड़ा हूं, तो मैं खड़ा हूं अभी, और एक बंदा क्या है डेली एक सीढ़ी चढ़ रहा है, डेली एक सीढ़ी चढ़, तो वो कहीं ना कहीं स्वाभाविक वो मेरे से पहले जीने पर चढ़ जाएगा, लेकिन मैं तो खड़ा हुआ हूं। अगर मैं भी थोड़ा थोड़ा अप करके चलूं तो मैं भी जीने पर चढ़ जाऊं। मतलब क्या, कंटिन्यूटी इज द बेस्ट। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कंटिन्यूटी आपको रखनी चाहिए, लगातार आपको मेहनत करनी होगी। ये कोई फैक्ट ही पढ़ने वाला, हर चीज अब ऑनलाइन हो चुकी है। ऑनलाइन अपने घर पर पढ़िए, सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों को ध्यान रखिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।